जी सर। हमारे साथ स्टूडेंट है। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया। स्टूडेंट का वीजा ग्रांट हो चुका है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। तो इससे हम डिस्कस करेंगे कहाँ का रहने वाला है, टाइमलाइन सर्विसेज के बारे में। इस स्टूडेंट ने हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ली थी। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। ये कौन सी स्टेट के रहने वाले सर? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, स्मॉल सिटी किच्छा से सर। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? सर मेरे को आपके बारे में यूट्यूब से पता चला था। मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखता था पहले, उसके बाद मैंने आपको इंगेज किया। जो YouTube में दिखाई देता है, जो हम बोलते हैं जैसे ये डिस्कशन है, ऐसी रियलिटी है या इससे डिफरेंट है? नहीं नहीं सर, रियलिटी है। जैसे मैं यूट्यूब पर आप बताते हो सारा वीडियोस में, वही आपकी रियलिटी है सर। जैसे मेरा प्रोसेस वैसे ही हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि मीठी मीठी बातें YouTube पर करते हैं और पैसे लेकर कोई बात नहीं करते हैं, कोई फोन नहीं उठाते हैं, ना कोई नहीं 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 सर्विस? सर। नहीं नहीं सर, अंजलि मैम से मेरी बात होती थी, वो काफ़ी अच्छा मेरे को टाइम टू टाइम मैसेज का रिप्लाई भी देती थी। ऐसा नहीं है सर। तो कभी हमारे साथ ऐसा लगा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, डर लगा हो कि नहीं यार ये पीपल ग्रीडी लोग हैं, पैसे को माइंड ज्यादा, पैसे की ओर ज्यादा तवज्जो देते हैं, काम की ओर कम तवज्जो देते हैं, कुछ ऐसा लगा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। गुरजीत सर ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी फंड्स के रिलेटेड। ठीक है। तो मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि आपका कौन सी कंट्री का वीजा आया है? सर मेरा लातविया का बैचलर्स का वीज़ा आया है सर। बैचलर का वीजा है। तो इवन आपने जो जी अपना केस था कौन से ऑफिस में रजिस्टर्ड किया था? सर, मैंने जलंधर ही आपके ऑफिस में, जो हेड ऑफिस है आपका, वहीं पर मैंने रजिस्टर करवाया था तो केस। आपने जो हमारी सर्विस जलंधर ऑफिस में कभी आए हैं फिजिकली भी, या ऑनलाइन सारा प्रोसेस करवाया था जलंधर वालों के साथ? सर सर वन टाइम एक बार मैंने विजिट किया था, वो अच्छा अच्छा। तो फंक्शन के रिगार्डिंग। तो उसके बाद सारा जी कुछ सर। ऑनलाइन रहा? जी जी सर, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस, काफ़ी आपके स्मूथ प्रोसेस रहा मेरा। आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज है? सर मैं 12th पास आउट हूँ 2023 में, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से सर। परसेंटेज कितने हैं? ओवरऑल 67% थे मेरे सर। कोई आईएलटीएस पीटी किए हैं आपने? यस सर, आइल्स दिया था मैंने। कितने बैंड? सर ओवरऑल 5.5 थे मेरे। तो पहले प्रीवियसली रिफ्यूज समवेयर? नो सर नो, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। ठीक 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 है। तो जी सर। आपकी जो यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुई थी, यस सर, इंटरव्यू हुई थी मेरी। तो इंटरव्यू में क्या हमने कोई टिप्स प्रोवाइड किए थे? जी जी सर, मेरी तनु मैम ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई थी, ऑनलाइन तो प्रोसेस। आपकी एम्बेसी में भी इंटरव्यू हुई थी? जी जी सर, एम्बेसी में भी मेरी इंटरव्यू हुई थी। एम्बेसी में जो उसकी भी प्रिपरेशन करवाई थी हमने? जी जी सर, मेरे को तनु मैम ने कॉल करती रहती थी टाइम टू टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने फंड्स कितने दिखाए थे, वो अपने अकाउंट में दिखाए थे या पेरेंट्स के अकाउंट में? सर मैंने अपने अकाउंट में दिखाए थे फंड्स। फंड्स वो आपके थे या वो भी कहीं से फाइनेंस कराए थे? नहीं नहीं सर, बाकी सर आपने अरेंज कराया था सारा कुछ, बाकी तो। अच्छा, मतलब आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी, उसमें हमने हेल्प की थी, आई थिंक सो। जी तो जी ऐसा है सर, कि जी इस जी सर, वीडियो लोन की में, रिक्वायरमेंट थी। हाँ, तो इस वीडियो के थ्रू मैं भी ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन उनको स्टडी लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्रोनिफिकेशन उसमें भी बच्चों की हेल्प करता है जहां पर उनको इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। वो भी उन बच्चों की जो सीरियस हैं, जिनकी प्रोफाइल ठीक है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, तो उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। इवन बच्चे की प्रोफाइल 67 ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है, आइदर वो एम्बेसी की है, आइदर वो यूनिवर्सिटी की है। आपको क्या लगता है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर बच्चा है कोई जिसको इंग्लिश नहीं आती है, क्या उसको एडमिशन जी मिल जी सर। सकता है लाटविया में? नहीं सर, थोड़ी बहुत तो कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले सारा कुछ उसके बारे में पूछते हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो एम्बेसी की इंटरव्यू दे सकता है बच्चा? नहीं सर, क्योंकि अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो फर्स्ट टाइम वो एम्बेसी इंटरव्यू फेस करेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका डाउन हो सकता है, और सर उसको अंडरस्टैंडिंग पावर कम हो सकती है उसकी तो सर। आपकी जो इंटरव्यू हुई थी आइदर एम्बेसी की या यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर क्या इंडियन ने ली थी या फॉरेनर था? सर फॉरनर थे दोनों टाइम। तो देखिए, फॉरेनर के एक्सेंट समझना, वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी क्या रिप्लाई देनी है, दैट इज जी वेरी जी इंपॉर्टेंट। सर। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपको मालूम है कि हमारे सारे के सारे इस साल जिन बच्चों ने लाटविया में जाना था, उनके सबके वीजास ग्रांट हुए हैं। आई थिंक सो 12-14 स्टूडेंट्स थे, सबके आए हैं।
इवन आपका जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है उस यूनिवर्सिटी में आपको पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेमेंट है, कोई एयरपोर्ट पिकअप, कोई अकोमोडेशन की, वहां जाकर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको 100 यूरो एक देना पड़ेगा वहीं पर ही, यहाँ पर नहीं। वहां पर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा स्टूडेंट है वहां पर जो पिछले काफी साल से वहां पर है, वो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको लगता हो जाने से पहले कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, उससे डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो वहीं जाकर आपने उसको पेमेंट देनी है, उसकी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करेगा, अगर आपको लगता हो। दूसरा, आपने जैसे बताया है इन्होंने कि आइदर वो यूनिवर्सिटी की है चाहे वो एम्बेसी की, इंटरव्यू हर एक स्टूडेंट को देनी पड़ती है। विदाउट इंटरव्यू एडमिशन भी रिजेक्ट होता है, आपको एडमिशन नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के एडमिशन भी रिजेक्ट होते हैं। तो जिनके एडमिशन रिजेक्ट होते हैं उनको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, उनको दोबारा किसी और यूनिवर्सिटी में डाला जा सकता है। हम उसमें भी बच्चे की हेल्प कर देंगे कि हाँ अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ तो अभी हम आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, कहाँ पर आपकी फीस बचा सकते हैं, ऐसी चीजों में भी बच्चों की हेल्प करते हैं। समटाइम्स बच्चे का वीजा भी रिफ्यूज हो सकता है। जो अभी आपका जो प्रोसेस था, आपको ये लगा कि कहीं पर क्राउन इमिग्रेशन का बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है, क्राउन इमिग्रेशन की एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, वो गारंटी से काम करवा सकती है, कुछ नहीं ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी के सामने मुझे इंटरव्यू फेस करनी पड़ी थी, सारा कुछ उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। तो आपके जितने भी जी सर। डॉक्यूमेंट थे, जितने भी डॉक्यूमेंट थे आपके फाइल में थे, आपके वो डॉक्यूमेंट कोई फेक था उसके अंदर कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट नो ओरिजिनल थे? नहीं नहीं, सारे मेरे सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे सर, तो आईटीआर वगैरह सारा आपने कुछ ओरिजिनल था। आपने 2023 में पास आउट थे, तो कभी हमने आपको ये कहा है कि आपको इस गैप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा? या आपको ये कहा हो कि इस गैप के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हम आपकी हेल्प करेंगे, उसके नाम पर भी हम 15-20 हजार रुपया लेंगे? कभी ऐसी आपको रिकमेंडेशन नो दी? नो 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 सर, नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं। मैम ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा आज तक। तो आप, मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूं, बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं कि आपका गैप है 4 साल का, आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उस गैप का हम आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना देते हैं, उसके नाम पर भी बच्चे से 10 हजार से लेकर 40-40, 50-50 हजार रुपये ले लेते हैं। उन चीजों से भी बचना है। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एक तो वो फेक है, एक आपने पैसे दे दिए, उन केसेस पे भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। आज की डेट में शेंगन कंट्रीज दे आर वेरी वेरी सीरियस हैं। जो लोग शेंगन का इधर वो टूरिस्ट है या स्टडी वीजा फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका जो डाटा है उनके सिस में अलर्ट हो सकता है, जिसको शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अगर आपका डाटा उसमें डल गया तो आपको कोई भी शेंगन कंट्री वीजा ग्रांट नहीं करेगी। दैट इज वेरी सीरियस इशू है। तो सिस से रिलेटेड भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट क्या है, उसकी हमारी डेडिकेटेड वीडियोस हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। आपने लाटविया में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हमारे दो प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी लाटविया, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो आपने जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो क्या हमने आपसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हो, जहां आपसे कोई 50 हजार रुपया की डिमांड की हो, 50 हजार रुपया लगेगा एडवांस में ही, कुछ ऐसा नो मैं? नो सर, कोई ओरिजिनल, नो नो सर, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया था सर मेरे से, तो ना कोई आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस लिया था पैसे मेरे से। कितने लिए थे? सर मेरी रजिस्ट्रेशन फीस गई थी सर 15,000 ओनली बस। 15 हजार के बाद बाकी फीस हमने कब ली थी? सर वीज़ा ग्रांट होने के बाद। तो उनसे भी बचना है। मैं इस वीडियो के थ्रू भी मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि हमें अभी आप 50 हजार रुपया, 70 हजार रुपया दे दीजिए, या अभी हमें 30 हजार रुपया दे दीजिए, जब एडमिशन आएगा 30-50 हजार रुपया उस टाइम दे दीजिए, या लाख रुपया उस टाइम दे दीजिए जब एडमिशन आ जाएगा। तो उनसे भी बचना है। जहां पर आपकी मैक्सिमम सेविंग हो, जैसे जो कंसल्टेंट आपसे 10-15-20 हजार लेकर एडवांस में और बाकी फीस वीजा ग्रांट होने के बाद लेते हैं, तो वो कंसल्टेंटों से अप्लाई करने की कोशिश करें, और इवन उन कंसल्टेंटों का नॉलेज भी चेक करें, और उसके बाद डिसीजन लें कि क्या उस कंसल्टेंट को उस कंट्री से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। चाहे वहां का आप हेलो वेरीफाइड, चाहे ओसीएमए इनविटेशन, चाहे आपका एआईसी है, चाहे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इन सब चीजों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इस साल जितने भी बच्चों ने हमारे पास केस अप्लाई किए थे लाटविया के,
सबके 100% वीजास ग्रांट हुए हैं। मैं 100% वर्ड यूज नहीं करता, अगर सक्सेस हुए हैं तो मैं बताऊंगा। अगर हमारे दो चार अगर बच्चों के वीजा रिफ्यूज भी होते तो आई विल डिस्कस कि हमारे भी दो चार बच्चों के वीजा रिफ्यूज हुए हैं। जैसे रोमानिया का बताया, एमबीबीएस करने के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, कि हमारे दो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के वीजा नहीं मिल पाए, तो 18 बच्चों को मिला भी है। तो ऐसे ही लाटविया का इस सेमेस्टर का जो जन फेब इस रहा है, उसमें सब बच्चों को ग्रांट हुए हैं। और इनका जो सितंबर अक्टूबर का इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। काफी बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। अगर आपने उस इनटेक में पढ़ने के लिए लाटविया जाना है, जहां आपका लाटविया का एडमिशन अपने लेवल पर आया हुआ है, या लाटविया आप पहुंच चुके हैं, कोई पार्ट में सर्विस चाहते हैं, चाहे वो फंडिंग के बारे में है, चाहे फाइलिंग के बारे में है, चाहे कोई वीजा अपॉइंटमेंट में, चाहे हेलो वेरीफाई व्हाट्सोएवर है, उसमें हम पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारे साथ? सर काफी बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा आपके साथ। काफी तो 5 to 6 मंथ आपके साथ में इंगेज था सर। 5 to 6 मंथ ऐसा तो नहीं लगा कि हम आपको इग्नोर कर रहे हो, आपको कोई प्रॉपर रिप्लाई ना कर रहे हो? नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं लगा आज तक मेरे को। काफी जल्दी मैम का रिप्लाई आता था मेरे पास। तो इन केस नेगेटिव डिसीजन आता तो सब तो आप जरूर कहते हैं कि यार ये क्राउन वाले बस मीठी मीठी वीडियो बनाते हैं, इन्होंने हमारा वीजा रिफ्यूज नहीं कर नहीं दिया। सर। नहीं नहीं, देखिए, लाइफ में क्या है कि मैं 100% किसी को नहीं दे पाऊंगा। 100% वीजा हमारे ऑफिस में नहीं है। मैं 80 से 90% बच्चों को बताता हूँ कि हम 80 से 90% आपकी हेल्प कर सकते हैं। कल आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, एडमिशन आ जाए तो वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव है तो आप अपनी डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचेंगे, ये मैं हर एक बच्चे को बताता हूँ। क्या ऐसे ही प्रैक्टिकल है कि सबको वीजा मिलते हैं? नहीं सर, वीजा तो एम्बेसी के ऊपर होता है। एम्बेसी वीजा ग्रांट करती है, बाकी बच्चे की प्रोफाइल पर डिपेंड रहता है। और सर इंटरव्यू पर डिपेंड रहता है कैसा वो एम्बेसी के सामने इंटरव्यू देता है सर। तो आपको वहां की लाइफ के बारे में मालूम है कैसी है लाइफ? हाँ जी सर, पता है। बाकी तो मेरे को स्टूडेंट लाइफ मतलब काफी टफ आपको होती है वहाँ सब, पे। इट मीन्स आपको सब मालूम है कि वहां पर बहुत सारे यूरो कमाएंगे, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, नहीं ये नहीं सर, पता है ऐसा ना? कुछ नहीं है हाँ। सर। क्या लगता है कैसी नहीं सर, लाइफ? ऐसा कुछ नहीं है सर। टफ है क्या इजी है? काफी टफ लाइफ होती है सर। नहीं नहीं, हाँ। काफी टफ लाइफ है सर। तो ये प्रैक्टिकल भी सुनना है, ये नहीं है कि मैं मीठी मीठी बातें करके आपको रजिस्टर्ड करूंगा, पहले मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिकली प्रिपेयर होकर मैदान में उतरते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। अगर हमने पहले ही आपको मोटिवेट किया है, लाखों रुपए कमाएंगे, शेंगन में जाएंगे, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो यू नेवर एवर सक्सेस इन लाइफ। तो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल आपके थैंक यू पेरेंट्स सर। या आपके सिबलिंग्स ने भी शेंगन में जाना हो आपको मिलने के लिए, तो उनकी भी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू भैया। ठीक है सर। थैंक धन्यवाद। यू सर।